काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नितिन नवीन सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर काशी में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर वार्ड नंबर 33 के सभासद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने खुशी जाहिर करते हुए इसे पार्टी के लिए एक मजबूत और सकारात्मक कदम बताया। सभासद सुरेश पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और युवा नेतृत्व के रूप में नितिन नवीन सिन्हा के हाथों में संगठन की कमान सौंपा जाना निश्चित रूप से पार्टी को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला समय भाजपा के लिए और भी बेहतर होगा तथा वर्ष 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी इस बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया। सुरेश पटेल ने नितिन नवीन सिन्हा के राजनीतिक सफर पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे कायस्थ समुदाय के वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। इससे पहले वे जेपी नड्डा के स्थान पर भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और मंगलवार को उन्हें औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर दिल्ली में बहुत ही उत्साह का माहौल है, क्योंकि कल ही नितिन नवीन सिन्हा को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। फिलहाल मैं आपको नितिन नवीन के बारे में बताना चाहेंगे कि इनकी जो पैदाइश है वो रांची में हुई थी, लेकिन इनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कुछ पटना में हुआ था। और इनके पिता जो है नवीन किशोर सिन्हा 2006 में मृत्यु होने के बाद नितिन नवीन ने ये कार्यभार संभाला और उसके बाद लगातार ये 4 बार विधायक बांकीपुर से रहे हैं। पिछले जो विधानसभा हुआ था वहां पर जो ये मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को इन्होंने भारी मतों से इनको हराया था। फिलहाल मेरे साथ वाराणसी के वार्ड नंबर 33 के सभासद गुड्डू पटेल जी हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो इनको नवीन किशोर को ये पद मिला है वो किस प्रकार से इसको ये पद को संभालेंगे। दूसरी बात, एक बात बताना भूल गया कि आज 1 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और देखा जाए तो 45 साल भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी के रूप में चुना है नवीन किशोर को, और उनकी भी उम्र 45 वर्ष है। फिलहाल मैं गुड्डू जी से जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से नवीन किशोर इस पद भार को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि 2047 में भारत जो है विश्व गुरु बने, तो कहीं न कहीं युवाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। तो क्या ये देखते हुए उन्होंने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, विजन है कि 2047 तक हमारा देश जो है कि विश्व गुरु बने और हमारा देश जो है विकसित राष्ट्र में घोषित हो। तो आप समझिए कि इसीलिए उन्होंने इस जो है कि नौजवान जो है कि कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है और हमेशा उन्हें आह्वान भी करते हैं कि वह जो है कि राजनीति में आगे आए और आगे आके देश की बागडोर संभाले। तो उसका निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने विश्वास करके नितिन नवीन जी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उनके नेतृत्व में देश की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। नितिन नवीन चूंकि युवा है और इस साल 2026 में 5 राज्यों का चुनाव होना है, जिसमें 3 राज्य में बीजेपी का कहीं खाता भी नहीं खुला है, जिसमें आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो इसको ये किस प्रकार से इसका निर्वाह करेंगे, जो कि बड़े बड़े दिग्गज जो यहाँ पर लगे हुए थे फिर भी खाता नहीं खुला और इनको ये कमान दी गई है, किस प्रकार से इसका ये निर्वाह करेंगे? नहीं, अभी आपने कहा जैसे कि वेस्ट बंगाल में तो हमारे सांसद भी हैं, हम लोग विधानसभा भी अच्छा जीतते और इस बार हम लोग वहाँ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और केरल की बात हुई तो आप देखें कि जैसे हम लोग ने सभासद वाला सीट जो है कारपोरेटर का सीट हम लोग ने जीता है, तो इस बार तमिलनाडु से लेके और केरला से लेके हर जगह हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और पश्चिम बंगाल में हम लोग की सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग की सरकार जरूर बनेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है। तो ये मान लीजिए कि हम उनके नेतृत्व में हम लोग जरूर सरकार बनाएंगे और आगे जितने भी चुनाव आएंगे हम हर जगह फतह करेंगे उनके नेतृत्व में। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके पहले आपके जेपी नड्डा जी थे, इनकी 3 बार जो है कार्यकाल को बढ़ाया गया और एकदम देखते देखते ही तत्काल में इन्होंने नवीन किशोर को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो क्या कहीं आरएसएस और बीजेपी में कुछ खटपट चल रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे तो भाई केंद्रीय नेतृत्व का ये मामला है, इसमें हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं
और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जिसके बल पे पूरा देश संगठित, पूरे देश को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर वो चले और हमारा जो है कि संगठन मजबूत है और कहीं सब लोग मिलजुल के हम लोग देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए लगातार तत्पर है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। हम सभी लोग मिलजुल के देश को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और देश के अंतिम व्यक्ति तक जो है अंत्योदय तक हम लोग एक एक योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। यही हम लोगों का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग और मजबूत होंगे। जय हिंद, जय भाजपा। सभासद सुरेश पटेल और गुड्डू से, और अभी आपके सामने ही नए जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है निर्वाचित हुए हैं, नवीन नितिन किशोर जी। तो उनको भी जो कार्यभार दिया गया वो बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्वाह करेंगे, जैसा कि गुड्डू जी ने बताया है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग उनके लिए ये है कि इस 2026 में जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसको किस प्रकार से नवीन किशोर जी देखते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बने रहिए डेनकाशी न्यूज चैनल के साथ, कुछ कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।